हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का एवरीडे टारगेट पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी एग्ज़ाम डेट आ ही गया है। इसके लिए एडिटोरिया प्रकाशन का एक बीएसएससी का सेट निकाला गया है। प्रखंड और साथ ही प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का भी एग्ज़ाम है। दोनों का सिलेबस एक ही है। यह बीपीएससी असिस्टेंट हेतु सीजीएल 4 हेतु और नवीनतम माने प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन है। चलिए हम इसका सेट नंबर 1 है, जिसमें 50 जीके जीएस और 25 साइंस का एनालिसिस करेंगे। और इसका मैथ और रीजनिंग का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप एवरीडे टारगेट टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पूरा पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 लोगों को सम्मानित किया गया। बात कर ले अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत तो 1961 ईस्वी से देना प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वी रामा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। बात कर ले डॉक्टर वी नारायणन की बात कर ले तो ये इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और बात कर ले के विनोद चंद्रन जो कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने रुपए की बजट पेश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फरवरी 2025 में भारत में कितने वेटलैंड रामसर साइट को दर्जा दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 4। बात कर लें रामसर कन्वेंशन जो कि 1971 रामसर ईरान में हुआ था। भारत इसमें 1982 ईस्वी में शामिल हुआ था। वेटलैंड तो वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। बात कर ले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में कौन है? विष्णुदेव सहाय है। बात कर ले राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। करंट से भी रिलेट करके सभी ऑप्शन को हम एनालिसिस कराएंगे। अगर आप कमेंट करते हैं ऐसे ही सभी ऑप्शन को फुल डिटेल में एनालिसिस करें तो रोज करवाएंगे, नहीं तो सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर और आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का कुल बजट कितना अनुमानित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 316895.20 करोड़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। बात कर ले जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। बात कर ले अरुणाचल प्रदेश जो कि वर्तमान में करंट में था सैला सुरंग के कारण। उत्तराखंड की बात कर ले तो उसका यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। सिक्किम की बात कर ले तो सिक्किम में भारत में स्थित सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। बात कर ले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी के हैं पुष्कर सिंह धामी है। बात करें राजस्थान के भजनलाल शर्मा हो गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बिहार के तो हैं ही नीतीश कुमार। बात कर लें बिहार के नए राज्यपाल बने हैं RN रवि जो कि केरल के राज्यपाल थे और बिहार के राज्यपाल केरल के बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन वृक्षावरण वाले शीर्ष 3 राज्य का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम है, पहला मध्य प्रदेश हो जाएगा, दूसरा अरुणाचल, तीसरा महाराष्ट्र। बात कर ले जो 2021 का वन रिपोर्ट था, अब उससे क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि वन रिपोर्ट 2023 आ गया है, क्योंकि पुराना सभी बुक में 2021 के बारे में ही दिया गया। तो आप यूट्यूब और किसी पे माध्यम से सर्च करके 18वीं वन रिपोर्ट के बारे में पूरा जान लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी दर्जा दिया गया है? बात कर लें पर्वत को कानूनी दर्जा देने वाला हो जाएगा न्यूजीलैंड। बात कर लें न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी है, और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। बात कर ले ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिरिजेवर्धने कोटेपुरे और इसकी वित्तीय राजधानी कोलंबो हो जाएगा। नेपाल की बात कर ले, नेपाल की राजधानी काठमांडू हो गई, और नेपाल के में ही माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है। बात कर लें ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में म्यांमार में आए विनाशी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा। आजकल एग्जाम में ऑपरेशन से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, तो एक वीडियो बना देंगे जिसमें सभी ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोबो सुबियांटो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में कितने ऐसे व्यक्ति को वर्ष 2025 के लिए पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करें पद्म पुरस्कार की शुरुआत सब 1954 में शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम संबंधी देश का सही युग्म, यानी जो यहाँ पर दिया होगा कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख मलेशिया सही है, और ये सभी गलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगुएला ठंडी जलधारा। बात कर ले गल्फ स्ट्रीम, जो कि गर्म जलधारा, फ्लोरिडा भी गर्म जलधारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? सही सुमिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माधव पहाड़िया महाराष्ट्र में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल सही नहीं है। उसके बाद ये प्रांतीय स्वतंत्र संहिता, ये सब सही है, ये सही है, और ये संघीय लोकसभा की स्थापना सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम की विशेषता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, सही बात। यहाँ औसत उच्च तापमान होता है, पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी होती है, प्रजातियों की समृद्ध उच्च स्तर होती है, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, जो कि नेपाल, भूटान और चीन तीनों से लगता है। बात करें पश्चिम बंगाल भी 3 राज्यों से बनाता है, जैसे बांग्लादेश, उसके बाद भूटान हो गया, उसके बाद नेपाल हो गया। बात करें असम जो कि असम भूटान से लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है, सही सुमिलित है? तो बात कर ले, देखिए सभी राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस की बात कर ले तो हेमिस लद्दाख होता है, न कि कर्नाटक, यानी पहला गलती है। दूसरा क्या है? दर्रा, यह भी गलती है। दांची ग्राम जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दूध सागर जलप्रपात है? बात कर ले दूध सागर जलप्रपात की, जो कि गोवा में है, मांडवी नदी गोवा में है। बात कर ले गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, कर्नाटक के मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो गए, और राज्यपाल की बात कर ले तो आनंदीबेन पटेल हो गए, और उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजा जी, फूलों की घाटी, ये सभी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वारास्तिलावा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया की राजधानी
ब्रातिस्लावा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिब्सन और विक्टोरिया किस महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये श्रीलंका के हैं, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के हैं। गिब्सन और विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से विधानसभा को सीटें के सही संदर्भ में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा में 149 सही है, बाकी सभी गलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा विकसित संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण प्रावधान 230 तक बढ़ा गया, 2030 तक बढ़ा दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 234। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में संविधान संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति और जनजातियों के पदोन्नति आरक्षण के लिए किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 77वां संविधान संशोधन 1995। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन में प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, और इसमें 7 सदस्य थे। तो इसमें सदस्य नहीं थे, वह सदस्य थे एस वरदाचारी नहीं थे। बात करें अगर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सभी में कृष्ण यानी माधव मुंशी यानी डॉक्टर कृष्ण मुंशी, सभी का माने कृष्ण से रिलेटेड नाम है, उसके पर्यायवाची इसे भी आप पकड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोढेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है? तो मोढेरा गांव भारत का पहला सौर संचालित गांव है, यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा को अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का सी, नरसिम्हन समिति के सिफारिश पे किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जय मंडल RSS श्री सेलम अवस्थित है? श्री शेषचलम स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बात कर ले आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक के M.K. स्टालिन, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, तमिलनाडु का स्टालिन है, और कर्नाटक के सिद्धारमैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीसू सब नव वर्ष द्वारा किस राज्य में मनाया जाता है? तो बीसू केरल में मनाया जाता है। ओडिशा में नोआखाई मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान संसाधनों में कमी को क्या कहा जाता है? संसाधनों की कमी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्यह्रास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी की अस्थायी अर्थव्यवस्था का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि चिपको आंदोलन से संबंधित थे। मेघा पाटिकर नर्मदा बचाओ से संबंधित थे। अमृता देवी बिश्नोई वही चिपको आंदोलन से संबंधित थे, जो कि राजस्थान से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा UNDP द्वारा प्रकाशित हो जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, जो कि विश्व धरोहर स्थल संबंधी को शामिल करता है। निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा तिलहन शामिल नहीं है, दलहन, गेहूं और चावल शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बात कर ले ऑप्शन में डी, अमजद अली खां सुमेलित नहीं है। बिलायत खां सितार बजाते हैं, लतीफ खां तबला बजाते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एल्डोरा कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में चित्रकारों में से कौन जहांगीर के नादिर उल अस्तर की उपाधि दी गई थी? किस चित्रकार को नादिर उल अस्तर की उपाधि दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध
मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। बात कर ले प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। दूसरा था अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। पहला 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, दूसरा 1556, तीसरा 1761 में लड़ा गया था। बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो 1911 में रद्द कर दिया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी लॉर्ड कर्जन के समय, और रद्द किया गया था हार्डिंग द्वितीय के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की संज्ञा किस आंदोलन को दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह को दी जाती है, जो कि 1917 में महात्मा गांधी द्वारा आयोजित प्रथम भारतीय आंदोलन था। बात कर ले खेरा, जो कि 1918 में हुआ था, गुजरात में हुआ था, अहमदाबाद में 1918। पहली बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहली बार महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में भूख हड़ताल पर भाग लिया था? तो अहमदाबाद। बात करें स्वदेशी आंदोलन, जो 1905 में बंगाल विभाजन से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव किन्हें नियुक्त किया गया था? तो इसका महासचिव नियुक्त किए गए थे मोतीलाल नेहरू। बात कर ले अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। देखिए इसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ऐसे याद कर, अगर महासचिव पूछा तो मौ इसमें है तो मौ यानी मोती, मौ से महासचिव, मौ से मोतीलाल नेहरू, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी गठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, 1929 ईस्वी में किया था। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बात कर ले मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। चलिए इन्होंने पॉवर्टी ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया लिखा था। इन्होंने भारत को गरीबी रेखा 20 रुपया बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा काला अशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। पहला अजातशत्रु के काल में, तीसरा अशोक के समय, और चौथा कनिष्क के समय। बात कर ले अगला क्वेश्चन की बात, भारत में स्वर्ण सिक्के नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित किस शासक ने किया था? यानी स्वर्ण सिक्के किसने पूर्ण रूप से किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सिजदा नामक प्रथा को समाप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने किया था। सिजदा नामक प्रथा की शुरुआत की बात कर ले तो बलबन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो बात कर ले अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। दोस्तों 50 क्वेश्चन हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रोज इसी प्रकार के एक सेट जरूर लाएंगे। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक है? तो बात करें त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितने मीटर के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कूलम के नियम के अनुसार दो बिंदुओं के बीच विद्युत बल क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवेशों एवं मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैल्वेनोमीटर का अनुप्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा की उपस्थिति को जांचने के लिए। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, लोग मार देते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए। तो मापने के लिए एमीटर का यूज होता है और पता लगाने के लिए यानी जांचने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किया जाता है किसके द्वारा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डायनमो। डायनमो जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आसंजक बल का उदाहरण नहीं है? तो आसंजक बल का उदाहरण नहीं है तो इसमें हो जाएगा जल की से भींगी दो सतहों प्लेटों के आपस में चिपकना, जो कि ससंजक का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
बहती हुई हवा में ऊर्जा का कौन सा रूप मौजूद होता है? तो बहती हुई में गति ऊर्जा, क्योंकि हवा में गति होती है तो गति ऊर्जा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम कैसा होता है? तो इसका मौसम दिन साफ होने लगता है। अगर बात कर ले, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। जब धीरे धीरे नीचे उठता है तो मौसम साफ होने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? तो बात कर ले, सर्वप्रथम खोजा हार्मोन सेक्रेटिन हार्मोन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है? तो बात कर ले, इसका आंसर ए बी हो जाएगा। बात कर ले, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के थे, ए बी और ओ, जिसमें ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है और ओ को सर्वदाता। लेकिन एग्जाम में जैसे अगर पूछा जाए तो सर्वग्राही तो ए बी पॉजिटिव, ए पर प्लस, और सर्वदाता यानी डोनर तो ओ माइनस होता है। आजकल ऑप्शन में ऐसे दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिव बुलेरिया हो जाएगा सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव। अगला क्वेश्चन, जंतु जगत का दूसरे बड़ा संघ क्या? जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का हो जाएगा। बात कर ले, सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा हो जाएगा। पोरीफोरा जो स्पंजार होता है, मूंगार इसमें आ जाएगा। एनिलिडा में केचुआ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हल्दी का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुकुरमीन हो जाएगा। बात कर ले लाइकोपिन, तो टमाटर का रंग लाइकोपिन के कारण होता है। कैरोटीन का रंग, कैरोटीन यानी गाजर का रंग लाल कैरोटीन के कारण होता है। बात कर ले एंथोसाइनिन, सेब का रंग लाल एंथोसाइनिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो बात कर ले, इसका आंसर हो जाएगा मीसोसोम के द्वारा किया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक में मीसोसोम जो कि जीवाणु है। बात कर ले राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाना जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस यानी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश में किस ऊर्जा का रूपांतरण खाद्य पदार्थों के रूप में संचित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होता है। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। बात कर ले, टिटनेस को लंबरजॉक बीमारी भी कहते हैं। पोलियो जो कि वायरस से होता है। टीबी जो कि जीवाणु से होता है, ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड की बात कर ले तो टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, जिसमें आंत में सूजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में स्थित है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। बात करें, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। कोलकाता को ब्लैक सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी इमारतों के शहर के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है। और चमड़ा का शहर यानी चमड़ा संस्थान चेन्नई में है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी में किसी तत्वों के गुणधर्म किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या के द्वारा, क्योंकि मोजले द्वारा लास्ट बार जो मॉडल दिया गया था तो परमाणु संख्या पर आधारित था। बात कर ले न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा की गई थी 1932 ईस्वी में। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु भार पर आधारित मेडलिफ ने मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उबलता हुआ पानी नहीं है। जैसे दहन एक बार जल जाएगा कोई चीज़ तो फिर तो नहीं आ सकता, ये सब हो जाएगा रासायनिक। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। हो जाएगा द्विगंशी, उसके बाद चक्रण, 3-4 प्रकार के होते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में कौन सा धातु नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। सल्फर की बात कर ले तो यह S8 अवस्था में रहता है।
सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है। आयरन की बात कर ले, आयरन की परमाणु संख्या 26 होती है। कॉपर की परमाणु संख्या 29 होती है। मरकरी जो कि एकमात्र धातु जो कि द्रव अवस्था में रहता है, मरकरी की परमाणु संख्या 80 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। C614 और N7N14 किसका उदाहरण है? तो यह एक संभारिक का उदाहरण है, क्योंकि इसके द्रव्यमान संख्या समान है। संभारिक का परिभाषा होता है कि परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन यानी और द्रव्यमान संख्या समान होती है, यानी संभारिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीटा कण पर किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो बीटा कण ऋणावेशित होता है। बीटा कण ऋणावेशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो एक परमाणु के नाभिक आधारभूत अवयव कौन होते हैं? परमाणु के नाभिक में आधारभूत अवयव कौन होते हैं? तो होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की बात कर ले तो जे थॉमसन ने किया था, न्यूट्रॉन की चैडविक और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन या कभी कभी रदरफोर्ड भी देता है। नेक्स्ट को और बात कर ले द्रव्यमान, यानी नाभिक में, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो कि कक्षा में गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो इसका आंसर कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। बात कर लें COA जो कि जिसे कली चूना भी कहा जाता है। दोस्तों 75 क्वेश्चन, 50 GK GS और 75 साइंस कंप्लीट हो गया है। बात कर ले उसके बाद जितना भी क्वेश्चन जैसे मैथ, रीजनिंग सभी का PDF हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने घर पे अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग बना के इसका PDF डाल दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।